नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय दीक्षित है और हम आप सबका अपने इस चैनल द पैरानॉर्मल वर्ल्ड में स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आप सबके सामने सच्ची पैरानॉर्मल कहानी लाते हैं जो कि आप में से ही किसी ने शेयर करी है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची पैरानॉर्मल कहानी है तो आप हमारे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से उसे लोगों तक पहुंचा देंगे। सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री सुधा चंद्रन के जीवन के संघर्ष, साहस और कुछ रहस्यमयी अनुभवों की है। मई या जून 1981 में जब सुधा चंद्रन मात्र 16 वर्ष की थी, तब वे एक तीर्थ यात्रा से मद्रास लौटते समय एक भयंकर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गईं। शुरुआत में उनके पैर में फ्रैक्चर और कुछ चोटें आई थीं, लेकिन डॉक्टरों से एक छोटी सी चोट उनके पैर में छूट गई जिसे प्लास्टर करने से पहले देखा नहीं गया। इसी कारण वहां गैंग्रीन हो गया और उनकी जान बचाने के लिए उनका दायां पैर काटना पड़ा। ये उनके नृत्य के सपनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 6 महीने बाद उन्हें जयपुर फुट नामक कृत्रिम पैर के बारे में पता चला, जिसे डॉक्टर सेठी ने बनाया था। परिवार के सहयोग से उन्होंने कठिन फिजियोथेरेपी की, फिर से चलना और नृत्य करना सीखा और भारी शारीरिक पीड़ा को सहा। 2 साल के अंतराल के बाद उन्होंने मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी में भरतनाट्यम का शानदार कार्यक्रम किया, जिसे दर्शकों ने खड़े होकर सराहा। इसके बाद उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और सऊदी अरब जैसे देशों में भी प्रस्तुति दी। सुधा चंद्रन ने 1985 में तेलुगु फिल्म मयूरी से अभिनय की शुरुआत की, जो उनके अपने जीवन पर आधारित थी और बहुत सफल रही। इसके बाद उन्होंने कई भाषाओं हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम और तेलुगु में फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुधा जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को कवर करेंगे। एक इंटरव्यू में सुधा चंद्रन जी ने शूटिंग के दौरान हुए कुछ डरावने अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने आसपास की ऊर्जा का बहुत जल्दी एहसास हो जाता है। गुजरात में शूटिंग के दौरान उन्हें एक घटना का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। एक रात शूटिंग के बाद जब वे अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि कमरे की अलमारी खुली हुई है। उन्हें एक परछाई दिखाई पड़ी। उन्हें लगा कि वो परछाई उनकी ओर बढ़ रही है। जैसे ही वो उनके पास पहुंची, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी चीज उनके सीने पर बैठ गई हो। उनका दम घुटने लगा। वे बोलना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे। उन्होंने बताया कि वो परछाई उनका गला दबाने लगी और गुर्राने लगी और उन्हें महसूस हुआ कि वो उनके शरीर में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, एक बार आप सोच के देखें कि कोई परछाई आपके ऊपर बैठी हो और आप कुछ भी न कर पा रहे हो, न बोल पा रहे हो, न उठ पा रहे हो और न ही शोर मचा के किसी को मदद के लिए बुला पा रहे हो, और वो परछाई आप पे हावी होती जा रही हो। इनके साथ इतना कुछ हो रहा था और बगल में ही इनकी माता जी सो रही थी, बिल्कुल बेखबर। बचपन से ही सुधा जी और उनका परिवार पूजा पाठ करता था और भगवान पे अटूट आस्था और विश्वास है। डर के उस क्षण में उन्होंने भगवान कार्तिकेय को याद किया और उनसे मदद मांगी। जब भगवान कार्तिकेय का नाम लिया तब कुछ हुआ। उस परछाई की पकड़ ढीली हुई और ये अपने हाथ और पैर हिला पा रही थी। उन्होंने अपनी माँ जी, जो कि बगल में ही सो रही थी, उनको छुआ। फिर अचानक उनकी आवाज लौट आई और सीने का दबाव धीरे धीरे खत्म हो गया। उन्होंने माँ जी को सब कुछ बताया और माता जी उनकी हालत देख के काफी कुछ समझ भी गई। वो तुरंत उठ के दूसरे कमरे में पूजा की विभूति लेने गई। जल्दी से विभूति लाके सुधा जी को लगाई और तब जाके सुधा जी को काफी हद तक आराम मिला। एक बार की बात है, सुधा जी दक्षिण भारत में शूटिंग करने गई थी।
वहां पे एक शूटिंग के दौरान उन्हें रात में पायल की आवाज और किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देती थी। जब उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्हें जवाब मिला, मैडम, ये जगह ही ऐसी है। सुधा कहती हैं कि जैसे ही वे किसी जगह में प्रवेश करती हैं, उन्हें तुरंत महसूस हो जाता है कि वहां कुछ सही नहीं है। इसलिए वे हमेशा पूजा करती हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करवाती हैं। एक बार की बात है, शूटिंग के दौरान उन्होंने मोगरे के फूल बालों में सजा लिए। जब प्रॉपर्टी की केयर टेकर ने देखा तो उसने सुधा जी को रात में मोगरा पहनने या खुले बाल रखने या परफ्यूम लगाने से सख्त मना किया। सुधा जी पहले से ही ये सब समझती थीं और उन्होंने तुरंत ही केयर टेकर की बात मान ली। उन्होंने इन परंपराओं का हमेशा सम्मान किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और इस कहानी के माध्यम से आपके साथ कुछ बातें रखना चाहते हैं। खुले बाल, विशेषकर रात में या बाहर जाते समय, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी आत्माओं जैसे चुड़ैल, प्रेत और तंत्र शक्तियों को जल्दी आकर्षित करते हैं। आप घर के अंदर ही खुले बाल रखें और बाहर जाते वक्त बाल खुले ना रखें। बहुत ज्यादा परफ्यूम या इत्र लगाने से भी ऊर्जा आकर्षित होती है। बहुत ज्यादा परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल ना करें। शमशान घाट, कब्रिस्तान या रात में जाते वक्त परफ्यूम ना ही लगाएं या बहुत कम लगाएं। आप इन सब बातों का ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आपसे जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।